यो हेलो हेलो हेलो। कैमरा ऑन हो रहा है, क्या हाल चाल है मेरे भाइयों ये। तो देखो, अब हम शुरू कर रहे हैं कि आज का ब्रेक डाउन। मैंने आज ट्रेड ली थी एनजेडी जेपी वाई वाई। मैं तुम्हें समझाता हूँ मैंने क्यों ली, कैसे ली, क्या था इस मेरे पीछे का साइकोलॉजी। तुम लोग मेरे को फॉलो करते हो, मैं डिस्कॉर्ड पे डालता रहता हूँ। तो तुम लोग को पता है भाई, मैं एक ही सेटअप फॉलो करता हूँ सिर्फ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स। उसमें भी 70%, 70, 75, 79% डीप रिट्रेसमेंट्स। ठीक है। तो इस ट्रेड का थोड़ा सा हम ब्रेक डाउन करते हैं, बड़े बड़े एनालिसिस देखते हैं, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में जाके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब देखो, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से तुम देखो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रक्चर बना है। मार्केट धीरे धीरे करके छोटे छोटे रिट्रेसमेंट्स लेके ऊपर जा रहा है। हमारे पास एक ये वाला जोन है जहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग हो सकती है या लिक्विडिटी होती है। मार्केट यूजुअली स्विंग टू स्विंग ब्रेक मारते हैं। ठीक है। तो इफ मार्केट कम्स हेयर, मार्केट एटलीस्ट अगले आने वाले दिनों में ये चीज़ हिट मार देनी चाहिए। ठीक है। ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक लेके चल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी एक एनालिसिस लेके चल रहा हूँ। पर इसमें क्या हो रहा है, अब मैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में आऊँगा इसका। मैंने बस यहाँ पे बायस देख लिया कि बुलिश है। 15 मिनट में आके बस बुलिश की अपॉर्चुनिटी चेक कर रहा हूँ कि मिल रही है या नहीं मिल रही है। अब परसों हमने ट्रेड ली थी, मतलब ट्रेड क्या ली थी, हमने ट्रेड प्लान किया था लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ऐसे 3-4 पेयर्स में था, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ट्रिगर नहीं हुआ। तो मैंने वो ट्रेड छोड़ दी। मतलब तुम पेशेंस देख रहे हो, कंट्रोल देख रहे हो। अगर मेरे को सेटअप नहीं मिल रहा, मेरा कोई ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ, मैं नहीं घुस रहा, जबरदस्ती उस ट्रेड में नहीं घुस रहा। कुछ नहीं मिलेगा उससे भाई, लॉस होगा बस। और लॉस भी फिर अननेसेसरी लॉस होगा, फालतू का। अगर तुम सेटअप पे लॉस करोगे तो वो चलता है भाई, तुम लोग को लगेगा कि चलो ठीक है सेटअप पे हुआ, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल टीपी। अगर अब तुम रैंडम ट्रेड्स लोगे भाई, उसमें क्या तुम जर्नल करोगे, दैट्स अ टोटल गैम्बल भाई। उसमें क्या क्या कर लोगे तुम एनालिसिस। ना तुम अपनी ट्रेड एनालाइज कर पाओगे ना कुछ। वो कुछ नहीं था, वो बस एक रैंडम ट्रेड थी जिसमें एसएल बच गया या टीपी बच गया। टीपी बच गया तो और भी बुरी चीज़ है भाई, फिर तुम उसके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं करना, अपना एक सिस्टम पकड़ो, जो भी तुम्हारा सेटअप है जो भी है भाई, उसको मास्टर करो भाई। उस पे चलो। मैं बता रहा हूँ प्रॉफिटेबल ऐसे ही हो जाओगे। बता रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिस्क रिवॉर्ड, एक ही सेटअप, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी, तुम्हारी जर्नल, भाई बैंगर, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। यहाँ पे हमारी मिस होगी। अब मार्केट वहाँ से वापस आया, इस लेवल पे वापस आया, इस जोन पे वापस आया, क्यों आया, कुछ होगा। यहाँ से देखो कितना बुलिश गया था, तो मार्केट वहाँ पे क्यों वापस आया। कुछ तो होगा, कुछ जोन होगा, डिमांड होगी यहाँ पे, या कोई सपोर्ट लेवल होगा, या कोई साइकोलॉजिकल नंबर होगा। यहाँ पे देखो तुम्हें दिख रहा है 84.000। दिस इज द साइकोलॉजिकल नंबर। इसको मैं हटा देता हूँ, तुम्हें फुल स्क्रीन दिखेगी। देखो 84 साइड में देखो, 84,000 साइकोलॉजिकल नंबर। तो यहाँ से तो पुल बैक्स आना इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, ऐसे लेवल्स पे बहुत घूमता है। अगर इस लेवल के नीचे होता ना, 84,000 के नीचे होता अगर ये मार्केट कैंडल्स वगैरह, तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है। इसके ऊपर है तो एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। तो फिर मैंने देखा कि ओके, यहाँ पे एक ना बहुत ही बुलिश बुलिश कैंडल बनी हुई है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है। अब इतनी बुलिशनेस में क्या होता है, बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं, सबके ऑर्डर्स नहीं लगते, सब मिस कर देते हैं, कुछ एंट्री मिस कर देते हैं। कहाँ पे एंटर करें, खुद खुद सोचो। तुम्हारी एल्गोज, तुम्हारे एफ आई एस इंस्टीट्यूट जितने हैं, उनके ऑर्डर्स भी पेंडिंग हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने सारे एकदम से एग्जीक्यूट नहीं होते, छूट छूट जाते हैं थोड़े ऑर्डर्स। ठीक है। अब क्या हुआ कि अब मैंने यहाँ पे, जब मार्केट यहाँ पे था, मैंने यहाँ पे एनालाइज किया था ये कि ओके मार्केट यहाँ पे एक बुलिशनेस है, क्योंकि ये देखो पिछला स्विंग भी अब मतलब बुलिशनेस कैसे कह रहा हूँ मैं, ट्रेंड देखो, हाई लो 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 हाई लो। मार्केट ने बुलिश किया एकदम से, पिछले जो हाईज थे मेजर उनको तोड़ा है, क्लोजिंग दी है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे रिजेक्शन है, बाय स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं यहाँ पे। स्ट्रॉन्गनेस बोल रहा हूँ, स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आता है 50% वाला लेवल तक, तो एटलीस्ट यहीं पे आ चुका था रिट्रेसमेंट पर। वो होता है ना इंड्यूसमेंट टाइप, क्या कहते हैं उसको, लिक्विडिटी बनाते हैं, फिर उनका एसएल खाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, वैसा। तुम्हारा डीप लेवल 71%। यहाँ पे मैंने अपना अलर्ट लगाया, लिमिट ऑर्डर नहीं लगाया, अलर्ट लगाया। मार्केट आया, मतलब मार्केट ने मेरा अलर्ट को टैप इन किया। उसके बाद मैंने मार्केट का थोड़ा देखा कि ओके कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा था, मैंने यहाँ पे ऑर्डर पंच कर दिया। ठीक है। ऑर्डर पंच किया, मार्केट मेरे थोड़ा ड्रॉडाउन में घूमा, लेकिन मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने अपना कैलकुलेटेड रिस्क लिया हुआ था। अगर एसएल भी बच जाता मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती भाई। मैं कल फिर से ट्रेड ले लेता, मेरा वो एक एसएल था, अब मैं थोड़ा, क्योंकि मैं 1:2 एटलीस्ट लेके चलता हूँ, तो कल का अगर मैं टीपी बचता हूँ मैं प्रॉफिट में आ जाता। ठीक है। तो वो सब छोड़ दिया भाई। अब पहले पहले होता था काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट, भाई लॉस होगा लॉस होगा, अब नहीं होगा भाई, अब नहीं होगा। ठीक है। अब क्या देखो, आया मार्केट नीचे, टैप इन किया, मार्केट यहाँ पे वेट किया, मैंने, तुम हट जाता हूँ भाई, मैं एंटर करने के बाद मार्केट से हट गया, दूर हो चुका हूँ। अब जो होना है होने दो, मुझे कुछ लेना देना नहीं उससे। अब यहाँ तो टीपी बजेगा या एसएल बजेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। वो मार्केट काफ़ी अच्छा चल गया,
ठीक है, ये सब मैंने डिस्कॉर्ड में भी अपडेट किया था, ठीक है। और मैंने हार्डली इसमें कितने $20 बनाए भाई, $10 रिस्क किया था, $20 बनाए। अब तुम लोगों को लग रहा होगा भाई $20, अरे मेरे भाई वही $20 का भी मेरा 20,000 होगा, 2 मिलियन होगा, बड़ा सोचो। पर तुम लोगों ने इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा जिनके 20-20 हज़ार के प्रॉफिट होते हैं, 2-2 हज़ार के प्रॉफिट होते हैं, डॉलर की बात कर रहा हूँ। तो वो काफ़ी ना अच्छा लगता है, वो लगता है कि कोई बड़ी चीज़ है भाई, इसको देखते हैं भाई, तुम प्रोसेस देखो ना भाई कैसे बन रहे हैं वो वैसे, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे टीपी हो गया, हमने एग्जिट कर दिया, बुक कर लिया, उसके बाद मार्केट ने देखो क्या किया, मार्केट आया नीचे आया, ब्रेक इवन मारा, एसएल खाया, वापस जा रहा है। अब यहाँ पे एक वापस अपॉर्चुनिटी बन रही है, पर मैं छोड़ दिया इसको, ठीक है। एक दिन में एक ट्रेड, टीपी बच गया, एसएल बच गया, एक दिन में एक ट्रेड, करना ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं, तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे ऐसे। तो ये ब्रेक डाउन था भाई, होपफुली तुमको मजा आया होगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी थोड़ा इनिशिएटिव लो और तुम लोग भी ऐसे ब्रेक अपलोड करो, ठीक है। यूट्यूब पे डालना, यूट्यूब पे अनलिस्टेड करके, एंड उसका लिंक हमारे डिस्कॉर्ड में ट्रेड ब्रेकडाउन में आके। तो ऐसे क्या होगा ना, कम्युनिटी की भी हेल्प होगी, वो भी देखेगा ट्रेड ब्रेकडाउन, ठीक है। मैं भी देख रहा हूँ तुम लोग के, तुम भी मेरे देख रहे हो ट्रेड ब्रेकडाउन। तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, हर एक दूसरे बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलेगा। यही तो है भाई होमी वाली भाई, यही होता है ना भाई, दोस्तों का ग्रुप, ऐसे सीखते हैं। यही तो भाई एनवायरनमेंट है, यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। तुम्हें कोई कोर्स वोर्स नहीं लेना पड़ेगा भाई सीखने के लिए, तुम लोग फ्री में सीख जाओगे यहाँ पे, साथ में ग्रो करेंगे, साथ में वजन बढ़ेंगे, ठीक है। अब जो अगली ट्रेड लूंगा मैं उसका ब्रेकडाउन बना के ऐसे डालूंगा, मजा आएगा। तुम लोग का रिस्पॉन्स देखना चाहूंगा, जनरल चैट में बोलना, यहाँ पे नहीं, इस सेक्शन में नहीं बोलना भाई कुछ भी, लिखना विखना कुछ नहीं, सिर्फ लिंक होगा और तुम्हारा थोड़ा सा, अगर तुम्हें समरी लिखना है तो तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो यही था भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप तुम लोग को कुछ समझ आया होगा। अब अगली ट्रेड ब्रेकडाउन में मिलूंगा, थैंक यू।